दोस्तों, ये देश है तो अमेरिका में, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा आबादी हिंदू धर्म के मानने वालों की है। यहाँ के ज्यादातर लोग हमारे देश भारत के ही नागरिक हैं, खास तौर पर बिहार और यूपी के। ये दक्षिणी अमेरिका में मौजूद एक छोटा सा देश है। इस देश का नाम है गुयाना। गुयाना का पूरा नाम कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना है। यह देश पहले ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 26 मई 1966 को इसने ब्रिटेन से आजादी हासिल की और 23 फरवरी 1970 को इसे गणराज्य बना दिया गया। इसी दिन गुयाना में संविधान लागू हुआ था। यह देश भले ही आकार में छोटा है, लेकिन यहाँ की भाषा, संस्कृति और रहन सहन की वजह से यह पूरी दुनिया में जाना जाता है। इस देश की खोज सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। बाद में हॉलैंड ने गुयाना में अपनी कॉलोनी बनाई। फिर 18वीं सदी के अंत में ब्रिटेन ने यहाँ पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटेन ने भारत और अफ्रीका से लोगों को गुयाना भेजा ताकि वे वहां पर काम करें। ये लोग बाद में यहीं पर बस गए। इस वजह से आज गुयाना की अधिकांश जनसंख्या भारतीय और अफ्रीकी मूल के लोगों की है। यही कारण है कि गुयाना की संस्कृति में दोनों ही समुदायों का गहरा असर देखने को मिलता है। दोस्तों, इस देश का इतिहास और यहाँ की अनोखी परंपराएं इसे दुनिया भर में एक अलग पहचान दिलाती हैं। यह देश न केवल अपनी अनोखी सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ के लोग भी अपनी परंपरा और दोस्ताना स्वभाव के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। गुयाना के उत्तर में अटलांटिक महासागर, पूर्व में सूरीनाम, दक्षिण में ब्राजील और पश्चिम में वेनेजुएला जैसे देश आते हैं। इसका क्षेत्रफल 2,49,619 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ की जनसंख्या लगभग 8,10,000 है। गुयाना की लगभग 44% जनसंख्या भारतीय मूल की है, जबकि करीब 30% अफ्रीकी मूल के लोग हैं। वहीं अगर यहाँ के धर्मों की बात करें तो गुयाना में 62% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, जबकि 25% लोग हिंदू हैं और 7% लोग मुस्लिम हैं। इस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर जॉर्ज टाउन है। आपको जानकर खुशी होगी कि यहाँ के कई प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी जैसे क्लाइव लॉयड, लांस गिब्स और कार्ल हूपर इसी शहर में पैदा हुए हैं। यहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, लेकिन इसके अलावा भी 10 अन्य भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें गयनीज हिंदुस्तानी, पुर्तगाली, स्पेनिश, फ्रेंच आदि शामिल हैं। खास बात यह है कि गुयाना में बोली जाने वाली गयनीज हिंदुस्तानी भाषा असल में हिंदी और भोजपुरी का एक मिश्रण है। इसे यहाँ भोजपुरी कहा जाता है। दरअसल ब्रिटिश ने बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को गुयाना में मजदूरी के लिए भेजा था। तभी से ये लोग यहाँ पर बस गए हैं, लेकिन अपनी संस्कृति और भाषा को आज भी जिंदा रखा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि गुयाना में करीब 3 लाख लोग भोजपुरी भाषा बोलते हैं। जैसे भारत में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, वैसे ही गुयाना में छेदी जगन को राष्ट्रपिता माना जाता है। जैसा कि उनके नाम से ही पता चल रहा है कि वह एक भारतीय थे। उनके माता पिता उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के निवासी थे, जहां से ब्रिटिश ने उन्हें गुयाना भेज दिया था। बाद में छेदी जगन और अन्य भारतीयों के साथ कुछ अफ्रीकी नागरिकों ने गुयाना की आजादी के संग्राम में भाग लिया। आजादी के बाद छेदी जगन 1990 से लेकर 1997 तक गुयाना के चौथे राष्ट्रपति भी बने रहे। दोस्तों, यह हम भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि भारतीय मूल के एक नागरिक को किसी दूसरे देश में राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया है। गुयाना में करेंसी के रूप में गयनीज डॉलर चलता है। हमारे देश भारत का 1 रुपया यहाँ लगभग 2.41 गयनीज डॉलर के बराबर होता है। इसका मतलब यह है कि भारतीयों के लिए गुयाना एक सस्ता देश है। यहाँ की जीडीपी 6.8 अरब डॉलर की है और यहाँ के हर इंसान की औसतन आय $649 तक जाती है। आपने वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम को खेलते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कोई भी देश वेस्ट इंडीज नाम से है ही नहीं। दरअसल 15 कैरेबियाई देशों का समूह वेस्ट इंडीज कहलाता है और गुयाना इन्हीं 15 देशों में से एक है। इसी वजह से गुयाना के खिलाड़ी वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम में भी खेलते हैं। यहाँ का राष्ट्रीय खेल भी क्रिकेट ही है और 2007 में तो इस देश ने क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी भी की थी। गुयाना को हिंदी में जल की भूमि या फिर लैंड ऑफ वाटर भी कहते हैं। इसके अलावा इस देश का 60% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ जंगलों से ढका हुआ है। इन जंगलों में कुछ तो ऐसे भी घने जंगल हैं जहां आज तक इंसान नहीं गया है। यहाँ भारतीय मूल के लोगों की बहुत बड़ी संख्या होने की वजह से भारतीय संस्कृति चारों तरफ दिखाई देती है। गुयाना के लोग प्रेम विवाह करने से बचते हैं और यहाँ के ज्यादातर लोग अपने माता पिता की सहमति से
उनके द्वारा ढूंढे गए लड़के या लड़की से ही शादी करते हैं। यहाँ भी ज्यादातर महिलाएं बच्चों की देखभाल करती हैं, अपने परिवार को चलाती हैं और अपने परिवार के साथ रहती हैं। गुयाना का राष्ट्रीय त्योहार मासरामानी है, जो गुयाना के गणराज्य बनने की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन गुयाना के लोग नाचते गाते हैं, परेड करते हैं और अलग अलग तरह के स्वादिष्ट पकवानों को अपने घरों में तैयार करते हैं। यहाँ के लोग भारतीय खाने के बहुत बड़े शौकीन हैं, इसीलिए आपको गुयाना में कई अच्छे भारतीय रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। इन रेस्टोरेंट में खाने के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे आप भारत में ही बैठकर खाना खा रहे हों। मासरामाणी के दिन पूरे देश में खुशी का माहौल होता है और इस दिन लोग अपनी संस्कृति को पूरी खुशी के साथ मनाते हैं। यहाँ के मुख्य आर्थिक क्षेत्र कृषि, बॉक्साइट, सोने की खनन, लकड़ी, मछली पकड़ना और खनिज हैं। गुयाना में एक खास ऐतिहासिक इमारत सेंट जॉर्ज एंग्लिकन कैथेड्रल है, जो पूरी तरह से लकड़ी से बना हुआ है। यह दुनिया की सबसे ऊंची लकड़ी की इमारतों में से एक है और यहाँ पर हर साल हजारों पर्यटक इसे देखने आते हैं। यहाँ की संस्कृति भी बहुत खास है। जैसे भारत में लोग होली, दिवाली, ईद और क्रिसमस एक साथ मिलकर मनाते हैं, वैसे ही गुयाना में भी इन त्योहारों को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ के लोग अपनी संस्कृति से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं और शायद यही वजह है कि यहाँ समलैंगिक विवाह को पूरी तरह से अवैध माना जाता है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। गुयाना में ऑन अराइवल वीजा सिस्टम भी है, यानी भारतीय नागरिक को वहां पहुंचने पर वीजा आसानी से मिल जाता है। यहाँ बच्चों की शिक्षा पर खास ध्यान दिया जाता है और यही कारण है कि गुयाना की साक्षरता दर 97% है। हालांकि यहाँ एकमात्र विश्वविद्यालय 1963 में स्थापित किया गया था। इस विश्वविद्यालय में शिक्षा काफी महंगी है, जिससे कम ही लोग यहाँ से ग्रेजुएट हो पाते हैं। गुयाना भले ही 83वां बड़ा देश है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ रेल सेवा नहीं है। 1970 तक यहाँ पर रेल चलती थी, लेकिन लगातार नुकसान होने की वजह से सरकार ने इसे बंद कर दिया था। अब लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए मिनी बस या फिर सड़क परिवहन का इस्तेमाल करते हैं। अब केवल कुछ ही ट्रेनें माल ढुलाई के लिए यहाँ पर चलाई जाती हैं। गुयाना में एक बहुत शानदार जगह है काइटर फॉल्स, जो दुनिया के सबसे बड़े और ऊंचे झरनों में से एक है। इसकी ऊंचाई 251 मीटर है और यह दुनिया के सबसे शक्तिशाली जलप्रपातों में से एक है, जहां से हर एक सेकंड में 663 क्यूबिक मीटर पानी गिरता है। तो दोस्तों, अगर आपको गुयाना देश की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें।